वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है उसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी एग्जाम्पल्स को नहीं देखा है तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर 1.27 आर ई एक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, ई वाई इक्वल्स टू 0 एंड ई जेड इक्वल्स टू 0 इन विच अल्फा इक्वल्स टू 800 न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट। ए पार्ट में क्या बोल रहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड बी पार्ट में बोल रहा है द चार्ज विद इन द क्यूब एज्यूम दैट अल्फा इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्यूब दे रखा गया है और इस क्यूब को हम लोगों ने क्या रखा है बेटा, इस क्यूब को हम लोगों ने जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ एक्स कंपोनेंट में हमें क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। वाई और जेड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ से फिगर को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से इधर वाली सरफेस से पास कर रही होंगी और इधर से क्या निकल रही होंगी, इस क्यूब के इस फेस से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही होंगी। तो सिर्फ दो फेस से क्या हो रही होगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी। तो इन दोनों फेसेस की वजह से जो फ्लक्स आएगा हम लोगों को वो निकालना है और बाद में क्या करना है, ऐड कर देना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिवन हम लोगों को क्या क्या है पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो गिवन हमको दे रखा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स कंपोनेंट के लिए दैट इज अल्फा एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को देखो क्यूब के लिए जो लेंथ दे रखी गई है दैट इज ए दे रखा गया है। ठीक है, और यहाँ से इसका डिस्टेंस भी कितना है, ए है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो फ्लक्स होगा ये दो रीजन के लिए निकलेगा। एक तो ये राइट वाले पोर्शन के लिए तो हम लोग इसको फाई आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, और एक रीजन हमारा क्या होगा, ये जो लेफ्ट वाला फेस है तो क्या है, इसको हम लोग फाई एल से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ई एक्स दे रखा गया है अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, जहां पर अल्फा हमारे पास कितना दे रखा गया है 800 न्यूटन सेंटीमीटर। आप यहां से देख सकते हो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कि पावर 1/2 दे रखा गया है। ठीक, यहाँ पे अल्फा हमारे पास 800 दे रखा गया है। ठीक है, हमसे बोल रहा है फ्लक्स बता दो। तो देखिए ए पार्ट में बोल रहा है फ्लक्स थ्रू द क्यूब। हम लोगों को क्या बताना है, फ्लक्स की वैल्यू को बताना है। और x हमारा यहाँ पे कितना है, देखिए अल्फा नहीं है, यहाँ पे जो x दे रखा गया है वो आपका 0.1 मीटर दे रखा गया है। इसको आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये x है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट वाले रीजन के लिए फ्लक्स की वैल्यू को निकालें तो हम लोगों को पता है फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को दे रखी गई है कितनी, अल्फा एक्स की पावर 1/2। एरिया क्या होगा आपका, क्योंकि देखो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा तो ए इंटू ए, यहाँ पे अपने लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस थीटा के बारे में बात करनी है। कॉस थीटा क्या होगा आपका, हम लोगों को कॉस थीटा एक्चुअल में हमारा क्या होता है, एरिया वेक्टर के लिए एंगल। तो देखो इस सरफेस पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर रखेंगे तो देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि ये कॉस कितना आएगा, कॉस 0 डिग्री। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो अल्फा हमारा अल्फा रहेगा, एक्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखो एक्स क्या डिस्टेंस है आपका, तो एक ये ए और एक ये, तो इतना डिस्टेंस आपका क्या है 2a के बराबर है। तो यहाँ पे x की जगह पे अपने लोग क्या रखेंगे, 2a की पावर 1/2 इंटू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और हम लोगों को पता है कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसको आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग तो यहाँ से अगर हम लोग फ्लक्स की वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ रहा था, अल्फा इंटू 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, हम लोग वैल्यू सारी लास्ट में पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए अल्फा 2 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 1/2, तो हम लोग इसको √2 लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, a की पावर 1/2, तो a की पावर 1/2 प्लस 2। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो राइट वाले क्यूब फेस के लिए हमारे पास जो क्यूब था, इस क्यूब के राइट वाले फेस के लिए जो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आप यहाँ से देखिए
√2 अल्फा ए की पावर 2 2 जा 4 + 1 5 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये देखिए हम लोगों को पहले रीजन के लिए जो आपका राइट वाला फेस है इसके लिए हम लोगों को क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। ठीक, अब हम लोग इसी तरीके से जो लेफ्ट वाला रीजन था, जो लेफ्ट वाला फेस था आपका बॉक्स क्यूब था, इसके इस फेस के लिए अगर हम लोग फ्लक्स निकालेंगे तो आप जरा यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रही हैं और इसकी सरफेस पे अगर अपने लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो थीटा कितना आएगा, यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो आप देखिए लेफ्ट फाई एल अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें तो फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट वाले फेस के लिए ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एन कैप आपका एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन दे रखी गई है अल्फा एक्स की पावर 1/2, एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और इस बार यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस 180 डिग्री, और आपको पता है कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 के बराबर। तो फाई एल कितना आ जाएगा आपका अल्फा रहेगा, एक्स यहाँ पे क्या होगा, देखो आप फिगर को देखो तो ये जो डिस्टेंस थी ये सिर्फ आपको ए दे रखी गई थी, तो एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा ए की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर, और कॉस 180 कितना होता है आपका -1 के बराबर। तो ये फाई एल क्या निकल के आएगा आपका, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का अल्फा ए की पावर 5/2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा था बेटा कि हम लोगों को इस क्यूब के लिए फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही थी, तो फ्लक्स भी आपका राइट वाले रीजन और लेफ्ट वाले रीजन की वजह से आया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, नेट अगर हम लोगों को फ्लक्स निकालना है, अगर हम लोगों को फाई नेट की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, फाई राइट प्लस ऑफ लेफ्ट, जो राइट फेस था और लेफ्ट फेस था उन दोनों के फ्लक्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे और सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्यूब के लिए। तो फाई आर कितना निकल के आया था, √2 अल्फा, आप इसको अल्फा लिख दीजिए, अल्फा ए की पावर 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा ए की पावर 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इसके आप अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन ले लें अगर अपने लोग, तो क्या आ जाएगा √2 - 1। ठीक है, अल्फा कितना था क्वेश्चन में हमको दे रखा था 800, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी गई थी, ए की वैल्यू आपको दे रखी गई थी 0.1 की पावर 5/2, और ये आपका क्या आ जाएगा, √2 को 1.414 लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, तो अब अपने लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 800 इंटू 0.1 पावर 5/2 इंटू ये क्या आ जाएगा 0.414। इसको जब अपने लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नेट फ्लक्स आ रहा होगा क्यूब के लिए दैट इज इक्वल्स टू 1.047 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम के बराबर आएगा। तो ये हमसे फर्स्ट पार्ट में बोल रहा था कि हम लोगों को नेट फ्लक्स की वैल्यू बतानी थी। नेट फ्लक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1.047 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन के बी पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, हम लोगों से बोल रहा था कि हम लोगों को क्यू नेट की वैल्यू बतानी है, जो भी हमारे पास नेट चार्ज होगा उसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है, वी नो दैट, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है आपका फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। हम लोगों को चार्ज बताना है तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स हम लोगों ने निकाला था 1.047 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है बेटा 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 9.271 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना रहा होगा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा होगा, हमारा नेट चार्ज, जितना चार्ज इनक्लोज हुआ होगा क्यूब के अंदर हमारे चार्ज की वैल्यू आ रही होगी। तो क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने बाकी सभी एग्जाम्पल्स के वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों को मेरे चैनल पे सभी एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप लोग बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।